हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से हमारा आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। अब आप लोग जानते ही हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे और उसका आज 8th पार्ट हम आपके बीच में लाए हैं। अपने पिछले वीडियोस के अंदर हमने इस चैप्टर का जो डेरिवेशनल पार्ट था, जो न्यूमेरिकल्स थे, वो कुछ हमने वहाँ पर किए थे। आज कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ हम आपके पास एक पार्ट 8 लेकर के आ रहे हैं। जिन्होंने भी अब तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, प्लीज़ एक बार जाके उन वीडियोज़ को देखें। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, तो आप काम की बात शुरू करते हैं। काम की बात सारी ये है कि हमें आज इस एक छोटे से न्यूमेरिकल को करना है। अब यहाँ पर इस छोटे से न्यूमेरिकल को कराने का सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट कराना है कि भैया आपको इस कम से कम फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। आपके बीच से वो जो कंसेप्ट है ना कि चैप्टर तो पढ़ लिया, डेरिवेशन भी कर ली, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसी चीज़ को दूर करने के लिए आज यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन हम करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल, आपके बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ताकि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देन वी विल मूव ऑन टू द हायर लेवल क्वेश्चंस। अभी छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ kg and having a charge 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। इसको सपोर्ट करना है। देखिए, इस पर चार्ज गिवन है। अगर इस पर चार्ज गिवन नहीं होता फिर तो मामला बिल्कुल अलग होता। इस पर चार्ज गिवन है तो ये ड्रॉप सपोज कीजिए आपके पास ये ड्रॉप है जिसका मास यहाँ पर गिवन है 10⁻³ kg और आपको इस ड्रॉप का चार्ज भी गिवन है 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप इस पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, अभी फिलहाल इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये एक mg अभी डाउनवर्ड लग रहा होगा। आप चाहते हैं इसको सपोर्ट करना, तो आप क्या करेंगे, इस डाउनवर्ड फोर्स mg को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसका इम्पैक्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा बेटा, आपको एक अपवर्ड फोर्स यहाँ पर लगाना होगा। अब ये अपवर्ड फोर्स कौन लगाएगा, ये अपवर्ड फोर्स चूंकि इस बॉडी पर चार्ज भी है तो ये अपवर्ड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स लगाएगा। वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो अगर आप ड्रॉप को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए कंडीशन, आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। कंडीशन ये होनी चाहिए इसकी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके इक्वल होना चाहिए, वेट ऑफ ड्रॉप के इक्वल होना चाहिए बेटा। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखते हैं, इसको Fe लिखते हैं। और इसका वेट कैसे निकालेंगे, mg से निकालेंगे। हमारे पास Fe निकालने का जो फॉर्मूला है, Fe निकालने का वो हमें पता ही है। वो फॉर्मूला क्या है, मैं ये ऊपर इसको इरेज करके देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो फॉर्मूला है, F की वैल्यू हम यहाँ पे Q इंटू ई पुट कर लेंगे तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई होता है। इसलिए इस इक्वेशन को Q इंटू ई इज इक्वल टू mg इस तरीके से भी बदला जा सकता है ना। अच्छा, जो जो चीज़ें गिवन है उन्हें पुट कर लेते हैं। बाकी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। लीजिए, आपको m का वैल्यू पता है 10⁻³ kg, ऑलरेडी वो SI सिस्टम में है इसलिए कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। g का वैल्यू एज यूजुअल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। E आपको कैलकुलेट करना है और चार्ज आपको यहाँ पर ड्रॉप का गिवन है, दैट इज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो 10⁻³ into 9.8 होल डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁹। तो अपने बाकी के कंडीशंस की तरह हमने आपसे कहा था कि जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो सबसे पहले एक तो पॉइंट को रिमूव करें और साथ साथ आप जो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आप पावर देख रहे हैं इसको ऊपर शिफ्ट करें। तो देखिए, यहाँ से ये पॉइंट कैंसिल आउट हुआ, इसको आपने ऊपर शिफ्ट किया तो यहाँ से E कितना आ गया, 98/16 10⁻³ और 10⁻ये 19 ऊपर जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये नियर बाई इसे कैंसिल करते हैं तो ये 2 8 जा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ। इसके बाद आप कैंसिल करेंगे तो 8 6 जाइए 6.125 into 10⁻16। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। यही इंटेंसिटी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वहाँ पर लगाएंगे तो उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होगा, यानी F जो जनरेट होगा, वही F इस ड्रॉप को नीचे गिरने से सपोर्ट करेगा, ठीक है।
इतनी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर यहाँ लाने पर, इसको इस तरीके से आप लाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, तो इससे जो फोर्स क्रिएट होगा, है ना, वही फोर्स इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, सो दैट कि ये नीचे ना गिरे। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू 6.125 इंटू 10⁻16 कूलम। बहुत छोटा न्यूमेरिकल था, ठीक है। चलिए, तो आज चलते हैं आज के हम सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए देखते हैं आज का सेकेंड न्यूमेरिकल जो हमारे सामने है। ये न्यूमेरिकल बेटा थोड़ा सा लॉजिक से हट करके है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लास 11th के वो क्वेश्चन थे ना, बुलेट इज फायर्ड और वो एक ब्लॉक को pierce करते हुए जाती है और कुछ देर बाद रुक जाती है, तो उसमें भी वही निकालते थे हम कि कितने दूर जाके वो ब्लॉक में रुकेगी। कुछ ऐसा ही इस न्यूमेरिकल में भी है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक को नहीं pierce करना आपको, दरअसल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको जाना है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। एक पार्टिकल है जिसका मास 10⁻⁻4 kg है और उस पर चार्ज 5 माइक्रोकूलम का है। हमने उसको थ्रो किया है, कहाँ थ्रो किया है, इस स्पीड से थ्रो किया है अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि ये आप जो देख रहे हैं ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ गिवन है मुझे 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब आपने क्या किया है, इस मास वाले पार्टिकल को जिस पे इतना चार्ज है इसके अगेंस्ट थ्रो कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। और किस स्पीड से थ्रो किया है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपने थ्रो किया इस तरफ, इसको 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अब क्या पूछा है इन्होंने कि जब आप उसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड भेजते हैं वो भी इस स्पीड से, सॉरी हाँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखिए आपने इसको इधर भेजा तो आपने कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, ठीक है, ये फोर्स अप्लाइड बाय यू है, लेकिन इस पर इस डायरेक्शन में भी तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा ना, जो फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर आपका ये फोर्स इससे ज़्यादा हो गया तब तो ये लगातार मूव करता जाएगा, लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे आप प्लस चार्ज की तरफ बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और स्ट्रांग हो जाएगी और आपका फोर्स वहाँ पे वीक पड़ने लगेगा। और ये चार्ज पार्टिकल कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद, सपोज कीजिए मान लीजिए यहाँ पर आकर के रुक गया, तो ये डिस्टेंस हमें एस निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट पर आ जाएगा। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमको देखिए एस दे रखा है और वी दे रखा है, ठीक है, सॉरी एस निकालना है और वी दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल ही करेंगे, क्योंकि जब वेलोसिटी भी गिवन हो और डिस्टेंस निकालना हो तो ऐसे में हम लोग किसके पास जाते हैं। अब आप कहेंगे सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको टाइम गिवन नहीं है और शायद हम टाइम कहीं से निकाल भी नहीं सकते, ठीक, इसलिए हम एस इज इक्वल टू, या यूँ कह लो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला अभी अपने दिमाग से निकालेंगे। अब बचती हैं 3 हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो न्यूटन सर ने हमें दी थी। आइए उनमें से तीनों को पहले एनालाइज करते हैं कि कौन सी वाली इस्तेमाल होगी। अगर आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल करने के चक्कर में है तो देखिए ना तो t गिवन है और ना इससे s निकलने वाला है, हमारे काम के नहीं है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s तो है लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी टाइम गिवन नहीं है। फिर बचता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, हाँ ये वाला काम आ सकता है क्योंकि देखिए फाइनली वो रेस्ट पर हो गया ना, तो v का वैल्यू तो 0 हो गया। इनिशियली आपने उसको इस स्पीड से फेंका है, वो यहाँ पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। s निकालना है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ a गिवन नहीं है, देखो ना यहाँ पर a मिसिंग है, एक्सेलरेशन तो मिसिंग है ना पूरे क्वेश्चन में, लेकिन एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। आपको एक्सेलरेशन चाहिए ना, अगर आपको s निकालना है तो आपके पास सिर्फ एक्सेलरेशन मिसिंग है, आप ये एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। एक्सेलरेशन निकालने का सबसे आसान तरीका है f इज इक्वल टू m इंटू ए इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको देखिए उसका मास गिवन है, कहीं तो यूज़ करोगे ना, ये मास यहाँ रख सकते हैं तो एक्सेलरेशन निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है फोर्स इज स्टिल मिसिंग, तो भैया आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भेजा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो फोर्स लगा रही होगी ना, और वही फोर्स तो इसको रोक रहा है। तो ऐसा करो ना, आपके पास एक फॉर्मूला है f इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। आपको क्या गिवन है, देखो पार्टिकल का चार्ज भी गिवन है और वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है वो भी गिवन है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो f मिलेगा, f को इधर रख दूं तो a मिलेगा,
ए को इधर रख दूं तो मुझे अपना एस मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन डिकोड हो चुका है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल। उल्टा कर दो क्वेश्चन को। उल्टा करने से, किसी बैग में बहुत सारे चीज़ें रखी हैं, आपको हाथ डालने में डर लग रहा है, क्या करते हैं हम बैग को उल्टा कर देते हैं, जो कुछ है बाहर गिरेगा। मैंने न्यूमेरिकल को उल्टा शुरू किया, जो निकालना था पहले उसी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, और ये न्यूमेरिकल को डिकोड करने का सबसे आसान तरीका होता है बेटा। उल्टा शुरू करिए, सबसे पहले क्या निकालना है उसका लिखिए, फॉर्मूला लिख दिया। देखिए उस फॉर्मूले में क्या क्या मिसिंग। जब सब कुछ पूरे क्वेश्चन को एनालाइज किया तो पता लगा कि सर मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, ए और वी नहीं है। तो वी तो देखिए फाइनली हम 0 पे आ गए, रेस्ट पे आ गए, तो वी तो हो गया 0, है कि नहीं। यू मुझे गिवन है, एस मुझे निकालना है, ए मुझे नहीं पता था, तो ए के लिए हमने गणित लगाई तो पता लगा कि भैया एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल को वेलोसिटी प्रोवाइड की गई है, दैट मीन्स कि वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी लगातार पहले बढ़ी होगी फिर घटी होगी, मीन्स वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूले की बात हो गई। इसके बाद एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई से ये निकल जाएगा। जो आप यहाँ पे ब्लूप्रिंट देख रहे हैं इसी को अब आप अप्लाई कर दीजिए, आपका न्यूमेरिकल बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फोर्स निकालने से शुरू करते हैं, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। कौन से चार्ज पार्टिकल पे बात हो रही है? एंटरिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? 5 इंटू 10 टू द पावर -6। क्यों? क्योंकि वो देखिए माइक्रो कूलम में है, तो आपको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल करते समय यूनिट ना रखें तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिए 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, 5 टू जा 10, ठीक है ना। 10 की पावर 1, 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 10 की पावर 6, दैट इज 1 न्यूटन। इस चार्ज पार्टिकल पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसाई जा रहा है, बिल्कुल है ना, भिड़ने के लिए उससे, उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस 1 न्यूटन के फोर्स का हम जानते हैं हमें क्या करना है, हमने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। इस 1 न्यूटन के फोर्स का इस्तेमाल करना है एक्सीलरेशन निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे मास गिवन है ना, ठीक है। अब आप क्या निकालने जा रहे हैं? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑन सॉरी बाय द चार्ज लिख दो, बाय द चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी। एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए वाला फॉर्मूला ले लीजिए। कितना है आपके पास मास उसका? 10 टू द पावर -4 kg ऑलरेडी SI में गिवन है, तो ज़्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है उसको एज इट इज रखो। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रख दी, ये आ गया मेरे पास ए। यहाँ से ए कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीजिए अब आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है ना। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान से सुने पहले, क्योंकि हम जब इस तरफ जा रहे थे तो हमारा जो वेलोसिटी था वो डिक्रीज कर रहा था, दैट्स वाई हमारा जो एक्सेलरेशन है वो अब एक्सेलरेशन ना होकर के रिटार्डेशन होगा, इसलिए इसको माइनस ले लेंगे आप, यानी कि ए का वैल्यू क्या आएगा? माइनस आएगा, -10 टू द पावर 4 आ जाएगा। एक लॉजिक तो ये है इसको माइनस लेने का। दूसरा, चूंकि ये जो फोर्स आप ले रहे हो, ये जो फोर्स आपने निकाला, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इसलिए भी इसको माइनस लेके चलेंगे तो भी वहां पर माइनस अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो ये मेरे पास ए का वैल्यू आ गया। अभी मेरे को क्या निकालना था? मेरे को ना डिस्टेंस निकालने के लिए कहा था, देखो ना वो डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं अपना वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे उसको और क्या निकालेंगे उसका आंसर। बहुत छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स को उल्टा अगर पढ़ा जाए, लास्ट जो निकालना है वहां से क्वेश्चन को डिकोड करना शुरू किया जाए तो जल्दी न्यूमेरिकल समझ में आता है। नाउ वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ओके। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए हमने आपको पहले बता दिया कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से थर्ड वाली ही क्यों इस्तेमाल करोगे, बाकी दो क्यों नहीं? क्योंकि बाकी दोनों में टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ से हम लोग बहुत आराम से अपना s निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि देखिए कमिंग टू रेस्ट, इसका मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियली हमने उसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे फेंका था,
ठीक है ना। और एक्सेलरेशन तो अभी अभी आपने निकाला, दैट इज -10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। तो अपनी इन वैल्यूज को उठाना है आपको और इन वैल्यूज को ला करके सीधे के सीधे वहां डाल देना है, ठीक है। और आपको अब क्या डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है वो मिल जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 20 स्क्वायर -10⁴, यहाँ पर -10⁴ इंटू आपको s लेके चलना है कि नहीं। तो चलिए एक एक करके शिफ्टिंग शुरू करते हैं। तो देखिए इस पूरी टर्म को इधर ले आते हैं, तो s इंटू ये पूरी टर्म जब इधर आएगी तो 2 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू, ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर किया तो 400 बन जाएगा। इस पूरी क्वांटिटी को उधर शिफ्ट करती है, मैं ये नीचे का पोर्शन रिमूव करता हूँ, ठीक है। ये लीजिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अब इसका कोई काम तो रहा नहीं। 400 टू 10⁴ ऊपर जाएगा, ठीक है। ये बचेगा अपना 2 10⁻² आ जाएगा। ये चाहे तो आप इसको यहीं पर लिख के ऐसे ही छोड़ दें, मीटर आ गया। और अगर आप चाहते हैं तो इसको डिवाइड करके 0.02 मीटर में भी लेके चले जाइए। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 0.02 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपका चार्ज पार्टिकल ऑटोमेटिकली रेस्ट पर आ जाएगा ड्यू टू द अपोजिंग फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत छोटा सा कंसेप्ट हुआ, आपका जो क्वेश्चन था वो सिर्फ कंसेप्ट पर बेस्ड था, ठीक है। ये थोड़ा लीक से हट के क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम डिस्टेंस निकालने का काम जो है इसमें करते नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में। या तो हम सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं या फोर्स निकालते हैं या चार्ज का नेचर निकालते हैं कि क्यू का वैल्यू क्या है। तो चलिए अब आज का जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो देखते हैं क्या है। तो चलिए दोस्तों, ये है आज का हमारा तीसरा न्यूमेरिकल और बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये भी कंसेप्ट बेस्ड है। एक स्मॉल स्फेयर है जिसका मास 1 ग्राम है, ठीक है। इस पे चार्ज +6 माइक्रोकूलम फिलहाल दिया गया है। और इस स्फेयर को आपने एक स्ट्रिंग की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 400 न्यूटन पर कूलम है और डाउनवर्ड लग रही है उसमें टांग दिया है। जैसे आपकी पढ़ाई इस समय टंगी हुई है ना कोरोना के समय में, ऐसे ही ये स्फेयर टंगा हुआ है, ठीक है। और कहाँ टंगा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में टंगा हुआ है जिसकी वैल्यू ये है और वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 400 न्यूटन पर कूलम दे रखी है, ठीक हो गया। अभी क्या हो रहा होगा इसमें, और कुछ भी गिवन है, हाँ आपको मास भी तो गिवन है। अब चूंकि इसका एक मास है और वो कितना है, आपको 1 ग्राम दे रखा है, तो भैया इस मास की वजह से यानी इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। अब इसकी वजह से जो ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग जिसमें बंधा हुआ है, इसमें एक टेंशन फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा। 11th क्लास में चलो भैया, है ना 11th क्लास में। तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब हम डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे इस बॉडी पर तो स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक। तो यही टेंशन फोर्स आपको निकालने के लिए उसने कहा है। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन बस ये समझना है कि जब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आप जाएंगे तो वहां पर क्या कहा उसने, What will be the tension if the charge on the sphere is -6 माइक्रोकूलम। वो बॉडी जो अभी +6 माइक्रोकूलम चार्ज कैरी कर रही थी, +6 माइक्रोकूलम, अगर इसके चार्ज को नेगेटिव कर दिया जाए तो क्या टेंशन फोर्स में कोई बदलाव आएगा। तो बदलाव आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए पहले आपको इसका कंसेप्ट समझना होगा कि भैया चार्ज को बदलने से इफेक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लग रहा है ऐसा इन्होंने बताया है, तो मतलब ये हुआ कि ऊपर यहाँ कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे यहाँ कहीं कोई नेगेटिव चार्ज होगा, जिससे फील्ड लाइंस निकल करके नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी। क्लियर हो गया। अब चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो फील्ड लाइंस की वजह से फोर्स लग रहा होगा वो इसको रिपेल कर रहा होगा नीचे की तरफ। क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ रिपेल कर रहा होगा। यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है और mg का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो फिर ये दोनों मिल करके इस स्ट्रिंग पर टेंशन फोर्स लगा रहे होंगे। बात समझिएगा। अगर आपको ये ना गिवन होता ना क्या कि एक्टिंग डाउनवर्ड या अपवर्ड, तो आप खुद भी समझ सकते थे कि भैया अगर ये प्लस का है, ठीक है, और इस पर आप यहाँ पर प्लस चार्ज ऊपर लेते हैं तो फिर तब फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। अगर उल्टा कर देंगे, इसको इधर ले आते हैं तो फिर क्या लगेगा, फोर्स अपवर्ड लगेगा। लेकिन फिलहाल हमें कहा था कि भैया इसमें जो फोर्स है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्टिंग डाउनवर्ड है। एक्टिंग डाउनवर्ड का मतलब ये हुआ कि ऊपर प्लस चार्ज है वो इसको रिपेल कर रहा होगा नीचे की तरफ, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा होगा वो भी डाउनवर्ड लग रहा होगा, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेट है वो तो डाउनवर्ड लग ही रहा है ना। यानी कि
इसकी वजह से जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का लग रहा होगा वो भी डाउनवर्ड होगा और mg तो डाउनवर्ड है ही। अब इन दोनों को मिला करके टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा होगा। तो फिर केस नंबर 1 जब हम लेंगे, केस नंबर 1, तो इस समय क्या है, देखिए Fe एंड mg आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। भाई देखिए ना, दोनों के दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं ना, तो फिर टेंशन फोर्स किसके इक्वल होगा, Fe और mg के इक्वल होगा कि नहीं। भाई ये भी डाउनवर्ड लग रहा है और आपका टेंशन वेट भी डाउनवर्ड लग रहा है। तो इस कंडीशन में Fe और mg का सम निकाल दीजिए। Fe की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q इंटू ई कर लेंगे और इसको m इंटू जी कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका जो मास है ना वो CGS में गिवन है, 1 ग्राम, kg में बदलिए 10⁻³ kg। तो आप m का वैल्यू ये रखेंगे। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका चार्ज जो गिवन है देखिए वो माइक्रो कूलम में गिवन है, तो फिर आप q को भी कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखेंगे 6 × 10⁻⁻6 कूलम। अब इन सारी वैल्यूज़ को उठाना है और यहाँ कहीं ला करके पुट कर देना है, ठीक है। क्या रखेंगे, 6 × 10⁻⁻6, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 400 प्लस मास कितना है 10⁻³ और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमको लेना है क्योंकि अभी हमें 10 लेने के लिए ऐसा कुछ इन्होंने कहा नहीं है। तो अभी थोड़ा स्पेस की कमी के कारण इस पूरे पार्ट को मैं हटा रहा हूँ। केस नंबर 2 भी हमें याद रखना है कि चार्ज का वैल्यू इन्होंने चेंज भी किया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट क्या है। तो इसको सॉल्व करना ही तो है बस। अब मैथमेटिकली आप इसको सॉल्व करने में एक्सपर्ट तो हो ही चुके होंगे अब तक, एज एक्सपेक्टेड। 6 × 4 10⁻⁻6 10⁻², तो 10⁻⁻4 प्लस यहाँ पर 9.8 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे के पूरे पार्ट को जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे, तो पहले ऐसा करिएगा ना, देखिए रूल के अकॉर्डिंग पॉइंट रिमूव करके 10 लगा देता हूँ, 10 को ऊपर भेज लेता हूँ, तो 6 × 4 × 10⁻⁻4 प्लस 98 × 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 को आप कॉमन ले लीजिए, 24 प्लस 98 का सम कर दीजिए और इनका सम करके जो वैल्यू आएगी दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर टेंशन फोर्स, ठीक है। तो 98 इज एडेड अप विद 24, 122 × 10⁻⁻4, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो टेंशन फोर्स कितना लगेगा, 122 × 10⁻⁻4, टेंशन इज फोर्स। तो ये न्यूटन के कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन टेंशन जो है ना, टेंशन इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लीजिए, चाहे तो इतना ही छोड़ दीजिए। लेकिन रूल क्या कहता है ना बेटा कि पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के पीछे होता है, तो आप इसको 1.22 × 10⁻⁻2 न्यूटन लेके चलेंगे। तो लीजिए पहले कंडीशन में तो बॉडी पर लगने वाला टेंशन फोर्स कितना होगा, ये आप जो देख रहे हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम चलेंगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ कि भैया अगर हम अपने चार्ज का जो नेचर था वो प्लस से माइनस कर दें। अभी माइनस करते ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो क्या होगा देखो, ये जो माइनस चार्ज, ये जो स्फीयर है अब वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, ऊपर की तरफ इसका अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड। तो वो टेंशन फोर्स की हेल्प करेगा, यानी T जो है ना वो Fe के साथ अब एड अप होकर के आएगा। अभी तो देखिए ना, अगर Fe को वहाँ लाते हैं तो माइनस हो रहा है, लेकिन अब क्या होगा, अब वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं कि क्या वैल्यूज आएंगी। इसको हटाते हैं, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 1 हम कर चुके हैं। केस नंबर 2 कहता है कि इफ Q इज -6 माइक्रोकूलम। तो लीजिए ये जो फॉर्मूला था ये कुछ बदलेगा। क्यों बदलेगा, पिछली बार mg और Fe दोनों डाउनवर्ड थे तो प्लस हो गए थे, इस बार माइनस वाला जो चार्ज ले लिया आपने, इस वजह से आपका Fe क्या हो गया, अपवर्ड, और टेंशन भी कहाँ पर था, अपवर्ड। तो टेंशन और Fe इस बार ऐड हो जाएंगे और वो mg के इक्वल आ जाएंगे। तो T प्लस Fe इज इक्वल टू mg। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कंडीशन वही निकल कर के आनी है, क्या, T इज इक्वल टू mg माइनस
FE, है ना। तो mg क्या हो जाएगा भाई, जब डायरेक्शन सेम थी तो ऐड कर लिया, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस कर लिया। m कितना है, वही 10⁻³ इंटू 9.8 और यहाँ पर माइनस q इंटू ई। देखिए अभी आपने क्या ले लिया, चार्ज को हालांकि आपने माइनस ले लिया है ना, तो इससे कोई खास बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि जब हम माइनस चार्ज ले रहे हैं वो सिर्फ नेचर रिप्रेजेंट करने के लिए आप ले रहे हो, ठीक है ना। तो क्या लेंगे आप यहाँ पर q इंटू ई ले लेंगे, सिर्फ नेचर रिप्रेजेंट किया है आपने उससे, उसको कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते आप। तो ये 10⁻⁻4 इंटू 98 माइनस इसकी क्या वैल्यू गिवन थी आपको, 6 इंटू 10⁻⁻6 ले लीजिए, क्योंकि -6 माइक्रोकूलम गिवन थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, अभी भी वही 400 गिवन है। तो चलिए 10⁻⁻4 कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं ना। 98 माइनस कितना आ जाएगा, ये 24, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 47। तो अब टेंशन फोर्स जो है अभी अपवर्ड लग रहा था, इधर भी अपवर्ड ही लग रहा था, अब ये टेंशन फोर्स घट के 74 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे आज के छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें हमने आज यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है, सो दैट कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था उसका हम आपको क्लियर कर सकें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स के बारे में लाते रहेंगे। अगले कुछ लेक्चर की वीडियोस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो रिलेटेड हमारे जो न्यूमेरिकल्स है उस पर होंगे। कहने का मतलब अगले कुछ वीडियो में हम F = Q इंटू ई और E = 1/4πε0 Q/r², इस फॉर्मूले पर बेस्ड अगले कुछ वीडियो में न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं न्यूमेरिकल के साथ हम आपके बीच में आएंगे। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए।